महाकुंभ की स्पेशल कवरेज में आपका स्वागत है। आपको बता दें, कुंभ मेला धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठानों का एक भव्य आयोजन है जिसमें संगम स्नान उन सभी अनुष्ठानों में सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिवेणी संगम पर लाखों तीर्थयात्री इस पवित्र कार्य में भाग लेने के लिए एक साथ आते हैं। लोगों का विश्वास है कि संगम के पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अपने साथ अपने पूर्वजों को पुनर्जन्म से चक्र से भी छुटकारा दिलाता है। इसी के साथ मोक्ष और आध्यात्मिक मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। महाकुंभ के दौरान विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। आज यानी कि 13 जनवरी 2025 से संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा के पीछे की कहानी और इसके धार्मिक महत्व के बारे में इस रिपोर्ट में। पौष पूर्णिमा का धार्मिक महत्व। आज 13 जनवरी 2025 सनातन संस्कृति के लिए एक विशेष दिन है। पौष पूर्णिमा का पावन पर्व है जो धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पौष मास की इस पूर्णिमा को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना के लिए शुभ माना गया है। इस दिन दान, स्नान और पूजा का विशेष महत्व है। इस बार की पौष पूर्णिमा इसलिए भी विशेष हो गई है क्योंकि आज से महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आस्था की डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी। महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन है जहां पर 12 साल में करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए एकत्रित होते हैं। पौष पूर्णिमा के स्नान को महाकुंभ में बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। लोहड़ी प्रकृति और खुशहाली का पर्व है। पौष पूर्णिमा के साथ ही आज उत्तर भारत में लोहड़ी का उल्लास भी मनाया जा रहा है। ये पर्व फसल कटाई का प्रतीक है जो नई फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और तिल, गुड़, मूंगफली और रेवड़ी अर्पित कर अपनी समृद्धि और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। लोक गीतों, भंगड़ा और गिद्दा के साथ लोहड़ी का उत्सव पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांध देता है। पौष पूर्णिमा और लोहड़ी, आस्था और उल्लास का मिलन। आज का दिन सनातन परंपरा और भारतीय संस्कृति के दो महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतीक है, आस्था और उत्सव। एक ओर संगम में डुबकी लगाकर श्रद्धालु अपने जीवन को पवित्र कर रहे हैं तो दूसरी ओर लोहड़ी के माध्यम से फसल और प्रकृति का सम्मान किया जा रहा है। ये दोनों पर्व हमें सिखाते हैं कि जीवन में आध्यात्मिकता और सामुदायिकता दोनों ही आवश्यक हैं। जहां एक ओर पौष पूर्णिमा आत्मा की शुद्धि का संदेश देती है, वहीं लोहड़ी हमें परिवार और समाज के साथ मिलकर खुशियां मनाने का अवसर प्रदान करती है। सनातन संस्कृति का संदेश। पौष पूर्णिमा और लोहड़ी केवल पर्व नहीं बल्कि जीवन में संतुलन और समरसता के संदेश हैं। ये पर्व सिखाते हैं कि आस्था, दान और उत्सव के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं बल्कि समाज में सद्भाव और एकता का भी निर्माण कर सकते हैं। तो महाकुंभ के पवित्र अवसर पर आज पौष पूर्णिमा के दिन आस्था और श्रद्धा का महासंगम देखने को मिला। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु जुटे और पवित्र डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य किया। श्रद्धालुओं की उमंग और आस्था। पौष पूर्णिमा के मौके पर संगम नगरी में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर रहा। हर कोई अपनी आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमंग और जोश से भरा हुआ नजर आया। लोग गंगा मैया की आराधना करते हुए जीवन के कल्याण की कामना कर रहे हैं।
धार्मिक संस्कृति आयोजन, स्नान के साथ ही महाकुंभ में धार्मिक प्रवचन, भजन कीर्तन और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साधु संतों के प्रवचन सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुरक्षा और व्यवस्थाएं। महाकुंभ के आयोजन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे आयोजन सुव्यवस्थित रहा। पवित्र स्नान का महत्व। मान्यता है कि महाकुंभ में गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु इसी आस्था के साथ यहाँ पहुँचे और गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ का ये पहला स्नान श्रद्धा, भक्ति और संस्कृति के संगम का प्रतीक बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। वहीं हर 12 सालों के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। बता दें, सनातनियों का ये सबसे बड़ा और प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। कुंभ मेले में लाखों करोड़ों की संख्या श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि जो भी जातक कुंभ में स्नान करता है उसको अपने जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और जातक की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। आज तमाम श्रद्धालु संगम पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। उनका क्या कहना है, चलिए देखते हैं। तो महाकुंभ के इस महानुष्ठान में पौष पूर्णिमा के प्रथम अमृत स्नान के दिन बहुत सारे श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और अपने मन के भाव वो लगातार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे श्रद्धालुगण हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ये उनका ये अनुभव कैसा रहा? हिंदू धर्म सनातन पर्व, महाकुंभ पर्व इतना बेहतरीन योगी जी ने कर दिया है, तबीयत खुश हो गई। चप्पे चप्पे पर आज सफल हो गया। हम आए हैं, लहरपुर से आए हैं, सीतापुर जिला, लहरपुर कस्बा पड़ता है सीतापुर जिला। हम बाराबंकी से आए हैं, अयोध्या के पास की नगरी से। हमें तबीयत खुश हो गई। वाह योगी जी, साफ सफाई व्यवस्था नंबर 1। पहले आए कुंभ में बहुत नहाने में दिक्कत भाई, अब कितना अच्छा है। योगी कभी जाने ना चाहिए। अच्छा, पहले भी आप आ चुकी हैं कुंभ में? हाँ, पहले आ चुके हैं। हम दिल्ली से आए हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, आप? मैं बस्ती से हूँ। आप बस्ती से हैं, यूथ है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोग नहीं आए हैं वो भी लोग आए। कोई जरूरी नहीं है शाही स्नान है, 6 शाही स्नान है, उसके अलावा भी अगर आप आए तो आए। यहाँ की दिव्यता भव्यता देख के, एक सनातनी जो परंपराएं हैं चलती चली आए, उसको देख के सभी लोग एक अलग सा अनुभव, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ना है। इतने लेकर रहे ना, संत समाज जगाने का, हिंदू जगह जो सोए पड़े ना जगह, और हाँ पहचाने आगे हो। श्री राम, हर हर मोदी, हर हर योगी। हम दार्जिलिंग से आ रही है। दार्जिलिंग से आए। हाँ जी बहुत वो है, बहुत ठंड तो है, लेकिन हम लोग वहाँ के हैं तो इतना ज्यादा अनुभव नहीं हो रहा है हम लोग को। दार्जिलिंग में तो बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है उसे। हाँ ना, है ठंडी तो है, यहाँ पे भी है, नहीं इतना एहसास नहीं हुआ। हाँ बस है। हाँ कल बारिश हो गई। हाँ लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन एक एक नंबर एक व्यवस्था, लेकिन हम लोग के कारण ही व्यवस्था को थोड़ा सा खराब किया गया है, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था, चेंजिंग रूम वगैरह बनाए गए हैं, लेकिन एडुकेटेड आदमी भी चेंजिंग रूम नहीं जाके वहाँ भीड़ कर रहे हैं। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहुत जरूरी, खुद को सही करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप अगर सरकार या प्रशासन से व्यवस्था को दुरुस्त रखने की अगर आप एक आशा करते हैं, तो कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि उस व्यवस्था को और ज्यादा व्यवस्थित करें, तभी ये समेकित रूप से सफल महाकुंभ माना जाएगा। क्या नाम है आपका? क्या अच्छा लगा तुम्हें आने? सूर्यांश, यहाँ पर आके अच्छा लगा? गंगा माता का दर्शन स्नान किया आपने? बोलो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ। अच्छा, आप लोग कहाँ से? हम लोग लखनऊ से आए हुए हैं, बाराबंकी के रहने वाले हैं। और महाकुंभ का मेला बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस बार हम ही आए हैं, अभी तक नहीं आए थे। हाँ, पहली बार आए हैं। आइए, मन में कुछ चल रहा है। आइए, कहाँ से हैं आप भी? हाँ, हम भी लखनऊ से ही है।
मैं ये जानना चाहती हूँ बेसिकली, देखिए स्नान के समय में ना महिलाओं को कहा जाता है बड़ी दिक्कतें होती है, लेकिन इस बार खास तौर से महिलाओं को ध्यान में रखते हुए जो व्यवस्था की गई है, सैटिस्फाइड है? वो बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं थी महिलाओं को, कोई नहीं दिक्कत थी। सरकार और प्रशासन ने तो व्यवस्था कर रखी है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हम लोगों की भी है, कुछ जिम्मेदारियां यहाँ आने वाले, बिल्कुल कुछ जिम्मेदारियां यहाँ आने वाले भक्तों की है, श्रद्धालुओं की है। अगर स्वयं की जिम्मेदारी अगर आप पूर्णतः निभाएंगे तो यकीन मानिए व्यवस्थाओं के साथ जो सफल महाकुंभ का आयोजन है उसकी जो परिणति होगी वो अपने आप में अद्वितीय होगी। इसलिए कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी हैं और उम्मीद करते हैं वो जिम्मेदारियां जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो भी निभाएंगे और स्वच्छ महाकुंभ जो संदेश है इसे भी यहाँ से इसकी अलग भी दुनिया भर में फैलाएंगे। कैमरामैन जीत के साथ मैं लावनी विनीत, प्रयागराज महाकुंभ की धरती से।